तो देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 की पहली सवाल छठवीं सवाल 1 से 5 तक हमने इसके पहले बता दिया है। आज देखने वाले हैं 9.1 की छठवीं सवाल, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो देखेंगे। छठवीं सवाल कह रही है, छठवीं सवाल हमसे कह रही है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो बच्चों, एक भवन है, हमने मान लिया कि ये एक भवन है, ये भवन है। चूंकि भवन एकदम सीधा खड़ा रहता है बच्चों, घर एकदम सीधा खड़ा रहता है, तो हमने इसको भवन मान लिया। और ये जो भवन है ये 30 मीटर ऊंचा है। भवन की ऊंचाई बच्चों हमें दिया है 30 मीटर। से कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन बच्चों यहाँ है, तो जो लड़का है वो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं कि जो लड़का है वो यहाँ पे खड़ा है बच्चों, भवन से यहाँ इतनी दूरी पर वो लड़का भवन से खड़ा हुआ है। और इस लड़के की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर। इस लड़के की ऊंचाई, इस लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। आगे हमसे कह रहा है इसमें जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यह लड़का यहाँ खड़ा था और ये धीरे धीरे भवन की ओर चलना शुरू करता है, भवन की ओर जाएगा। हमसे सवाल कर रही है, जब वह लड़का भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि ये लड़के की आंख है, तो ये लड़का भवन के शिखर को देखता है, ये लड़का भवन के शिखर को देखता है। तो इसकी आंख से जब ये लड़का यहाँ था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था ऑनमन, और जब लड़का कुछ दूर और आ गया तब 60 डिग्री का कोण बन गया है इसकी आंख से शिखर का। तो बच्चों यहाँ पे जो कोण बनेगा ये अपनी आंख से देख रहा है, तो एक कोण तो ये बनेगा हमारा, ये अपनी आंख से देख रहा है, तो ये हमारा बच्चों त्रिभुज बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये अपनी आंख से देख रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है उन्नयन कोण। हमसे कह रहा है बच्चों उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। फिर हमसे सवाल कर रही है कि जब वो और आगे जाता है, मान लीजिए कि लड़का यहाँ खड़ा था और यहाँ आ जाता है, यहाँ पर जब ये लड़का यहाँ आ जाता है तब ये अपनी आंख से देखता है भवन के शिखर को, तभी अपनी आंख से जब देखता है तो इसकी आंख से उसी भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री हो जाता है। तो हमसे सवाल कह रही है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमें बताना है बच्चों कि जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया है। तो लड़का पहले यहाँ खड़ा था, लड़का आ गया यहाँ, मतलब वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी चल करके लड़का भवन की ओर गया है। और हम मान लेते हैं कि लड़के द्वारा जो चली गई दूरी है भवन की ओर वो है x मीटर। अच्छा, इतना ठीक है। और लड़का जो है बच्चों, लड़का वो है 1.5 मीटर ऊंचा, लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है। अच्छा, आगे समझेंगे। अब ये पूरा भवन हमारा 30 मीटर था, अब इतना हमारा 1.5 हो गया लड़के की ऊंचाई। तो बच्चों अब जो लड़के की आंख से जो भवन के शिखर की ऊंचाई बचेगी, हम लोग उस ऊंचाई का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना है। तो बच्चों पूरी दूरी में से यदि मैं इतनी दूरी घटा दूंगा
तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो इतनी दूरी यानी कि ये पूरी दूरी हमारी 30 थी। ये पूरी दूरी हमारी बच्चों 30 मीटर थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही हमें इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इतनी दूरी घट जाएगी। तो 30 में से जब हम 1.5 घटा देंगे तो ये हमारी दूरी निकलेगी बच्चों 28.5 मीटर। तो जो अब भवन की ऊंचाई बचेगी वो होगी 28.5 मीटर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि चित्र आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी गया है। तो हम मान लेंगे बच्चों वह लड़का भवन की ओर x मीटर चलकर गया है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं मान ले रहा हूँ y है। यहाँ से यहाँ तक की मैं दूरी मान ले रहा हूँ बच्चों, ये y है, y मीटर है। इतना x मीटर है, इतना y मीटर है। तो इसकी जो पूरी दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों? तो पूरी दूरी हो जाएगी x प्लस वाई। तो इसकी जो पूरी दूरी होगी वो होगी x प्लस वाई मीटर। ये पूरी दूरी हम क्यों निकाले हैं बच्चों? क्योंकि पूरी दूरी हम इसलिए निकाले हैं, जब हम 30 डिग्री वाले कोण को इस्तेमाल करेंगे तो हमें आधार यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, तो हम x प्लस वाई इस्तेमाल करेंगे उस समय। तो चलो इसको हम नाम दे देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं a, और इसको हम मान लेते हैं बच्चों b, और इसको हमने मान लिया c, और इसको हमने मान लिया d। ये तो हमारे पास बच्चों दो समकोण त्रिभुज हैं। चूँकि भवन पृथ्वी के साथ एकदम सीधा खड़ा रहता है, अगर तिरछा होगा बच्चों तो गिर जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। अब मैं इस सवाल को लगाना शुरू करूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास बच्चों दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है बच्चों आपका ए बी डी, और एक समकोण त्रिभुज है ए सी डी। तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम लोग पारी पारी से त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चित्र समझ में आया होगा। तो जो चीज़ हमसे बच्चों पूछता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमसे कहा था कि लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है, तो उसी को मान लेंगे। कहेंगे माना लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी x मीटर है। चली गई दूरी x मीटर है। तो बच्चों हमने मान लिया कि ये जो लड़का है ये भवन की पहले C पर था, B पर आ गया है, तो C से B पर जाने के लिए उसे x मीटर की दूरी तय करनी पड़ी है, ऐसा हमने मान लिया। अब बच्चों हमारे पास दो त्रिभुज हैं, तो हम पारी पारी से दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूँ ए बी डी। तो मैं यहाँ लिखूँगा, कहूँगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, या फिर बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी डी को हम ऐसे लिखेंगे, ए बी डी को हम ऐसे लिखेंगे, जिस कोण को हम बताना चाहते हैं उसको बीच में रखते हैं। तो बी ए डी में, तो समकोण त्रिभुज बी ए डी में। तो समकोण त्रिभुज बी ए डी में हम लोग यहाँ से देखेंगे 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री से देखेंगे बच्चों तो ये हमारा लंब होगा 28.5 और आधार होगा हमारा y।
तो कैसा त्रिकोणमितीय फलन हम लोग लागू करें कि जिसमें लंब हो और आधार हो। तो बच्चों tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, अर्थात tan 60 डिग्री। तो ये होगा। यहाँ पे बच्चों हम इस सवाल को करते हैं उस तरफ। तो अब हम यहाँ देखेंगे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज BAD में लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज BAD का जो कोण है वो 60 डिग्री है, और 60 के सामने वाली भुजा लंब होगी और पास वाली भुजा आधार होगी। तो आधार y होगा यहाँ से यहाँ तक, और लंब होगा बच्चों A से D, मतलब 28.5। तो tan थीटा आपको पता है बच्चों कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और थीटा का मान है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा का मान रखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब है बच्चों 28.5 मीटर। अब बच्चों लंब हम 30 नहीं रखेंगे। 30 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि लड़का अपनी आँखों से देख रहा है, तो 1.5 मीटर घट जाएगा, तो 28.5 ही बचेगा। बटे में हो जाएगा आधार y मीटर, तो मीटर से मीटर बच्चों कट जाएगा। तो tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है लंब बटा आधार। तो √3 बटा बच्चों 1 होता है इसका मान, बराबर 28.5 बटे में y। तो इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा y गुणे √3 बराबर 28.5 का गुणा 1 में होगा, तो 28.5 एकन्नम 28.5, यानी ये हमारा हो जाएगा √3 गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। y बराबर होगा बच्चों 28.5 बटा में हो जाएगा √3। तो बटा में बच्चों √3 नहीं रखा जाता, तो हम लोग प्रमेयीकरण कर देंगे। तो √3 से गुणा कर देंगे और √3 से बच्चों भाग कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 28.5 √3, और बटा में हो जाएगा √3 का गुणा बच्चों 3 होता है, √3 का गुणा 3 होता है, तो ये बटा में हो जाएगा 3। अब आगे देखेंगे, तो ये y बराबर होगा 3 से इसको काट देंगे तो 3 एकन्नम 3, और इसको काटेंगे तो 3 9 27, 1 28 बच्चों इसमें गया तो 15 बना, 3 5 15, यानी कि ये हो जाएगा 9.5 √3, 9.5 √3 इतना होगा। इसको हम समीकरण 1 मान के बच्चों छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको यहाँ तक समझ में अच्छी तरह से आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो समकोण त्रिभुज ACD लेंगे। ACD में हम लोग यहाँ 30 डिग्री से देखेंगे। तो 30 डिग्री से देखेंगे बच्चों तो लंब हमारा 28.5 होगा और आधार होगा AC, मतलब A से C तक आधार होगा, और A से C तक है बच्चों x + y। तो आधार x + y इस्तेमाल करेंगे और लंब हम लोग इस्तेमाल करेंगे 28.5। तो यहाँ देखेंगे तो कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज CAD में बच्चों। तो समकोण त्रिभुज CAD में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ आप लगाते हैं, तो समकोण त्रिभुज CAD में बच्चों हम लोग tan लगाएंगे लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, चूँकि बच्चों हमने tan बराबर एक बार यहाँ लिख दिया है तो बार बार नहीं लिखेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है हमारा 28.5 और बटा में आधार है बच्चों x + y, इतना है आधार x + y। यहाँ देखेंगे तो अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो बच्चों √30 का मान होता है tan थीटा,
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बच्चों tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर 28.5 बटा में है बच्चों होता है x प्लस वाई। अब त्रिया का गुणा करेंगे, तो जब हम त्रिया का गुणा करेंगे तो इसका गुणा बच्चों इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5√3 इतना होगा। इसको हम मान लेते हैं बच्चों समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जहाँ पर बच्चों y है वहाँ पर हम लोग रखेंगे 9.5√3। तो यक्स हम एज इट इज लिखेंगे, तो यक्स प्लस 9.5√3 और बराबर जैसा का तैसा 28.5√3 इतना हो जाएगा। अब बच्चों प्लस का 9.5√3 हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3। तो √3 बच्चों हम कामन कर लेंगे, तो √3 कामन करेंगे तो 28.5 माइनस 9.5 और √3 हम लोग कामन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 28.5 में से बच्चों 9.5 घटेगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 और दशमलव, यानी कि 28 में से अगर 9 जाएगा बच्चों तो 19 बचेगा और हो जाएगा √3। अब बच्चों दशमलव के बाद 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। तो बच्चों जो लड़का है वो भवन की ओर इतनी दूरी चल करके गया है। और चाहें तो बच्चों √3 का मान रख दें, तो हो सकता है कि आपके उत्तर में √3 का मान रखा गया हो या फिर ना रखा गया हो। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि √3 का मान नहीं रखे होंगे तो इतना ही दे रहे होंगे, पेपर में इतना ही कर देना है बच्चों। अगर √3 का मान रखे होंगे तो हम लोग 9 गुणे 1.732 से गुणा कर देंगे तब आ जाएगा। फिलहाल हमें यहीं छोड़ देना है। तो कहेंगे अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई बच्चों या फिर तय की गई दूरी, तो चली गई जो दूरी है वो है 19√3 मीटर और यही हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर सवाल आपको समझ में आती हो हमारे द्वारा पढ़ाए जाने से, तो बच्चों आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चूँकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चों, गर्मी में पढ़ा रहे हैं।